बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ बॉक्स गोल्ड। गोल्ड की मूवमेंट तो देख ही रहे होंगे कि जो लेवल्स कल के दिन में, कल जब वीडियो अपलोड की थी तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो इस एरिए को क्रॉस कर रही थी। और अभी देखें तो इसने सारी ही मूविंग एवरेजेस को जो है वो बीच कर लिया है और एक अच्छी रैली बनाई है जो 45-42 से स्टार्ट हुई है और इसका अभी तक जो टॉप लगा है वो 47-34 का लगा है। ऑलमोस्ट तकरीबन $200 की जो है गोल्ड ने तेज़ी कर ली है। अभी करंट सिनेरियो सीन ऐसे बनता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 100 DMA का आखिरी मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस का एरिया था, जिसके ऊपर प्राइसेस ट्रेड भी हुई और उसके नीचे भी आई, फिर इस एरिया को उसने सस्टेन कर लिया। 4710 अगर कल की वीडियो को थोड़ा रिव्यू करें तो 4715 आपको ये क्लियरली बताया था कि अगर प्राइसेस 46-70-80 के एरिया को क्रॉस करके सस्टेन कर जाती हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 4715 की रेंज में बनेगा। और हमने कल ये विटनेस किया है कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो अ, उस सर्टन लेवल से भी तकरीबन $18-20 जो है वो ऊपर निकल गई थी। अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है इसका और ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज फेज चल रहा है या रिटेस्ट फेज कह सकते हैं, उसमें इस टाइम प्राइसेस ट्रेड हो रही है और अभी भी जो रैली और बुल रन है वो इंटैक्ट है मार्केट में। आप जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है वो कल का हाई है 4734 का फ्यूचर्स में जो लगे हैं और ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 4790 का है, जो एक प्रीवियस यहाँ पर हाई भी ट्रेड हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ भी ये वो एरिया था जहाँ पर ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन है। ये वो एरिया था जहाँ से गोल्ड ने मंदी करके तो लो जो है वो 4510 तक के लो तक प्राइसेस एक दफ़ा आ गई थी। अल्टीमेटली इसको टच कर सकती है मार्केट अगर यहाँ पर जो करंटली जो एरिया ट्रेड हो रहा है इसको अगर सस्टेन कर जाए तो बड़े आराम से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो 4790 को दिखा सकती है। बीच में कोई ऐसा कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं है। ये यहाँ ये एरिया 2-3 टॉप्स लगे हुए हैं, ये तकरीबन 4660 की लाइन बनती है, मतलब यहाँ से तकरीबन $50 की जो अपसाइड है वो यहाँ से आ सकती है इमीडिएटली और अल्टीमेटली जो है वो 4790 जैसा जो एरिया है उसको ये मार्केट किसी टाइम भी दिखा सकती है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखें। अगर कुछ चीज़ जल्दी जल्दी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बाइंग जो है वो अगर एक ये 200 DMA के एरिया को रिटेस्ट करते हैं, अगर मार्केट आती है तो वो तकरीबन 4674 का एरिया बनता है और कॉमनली इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि कहीं 4680 ब्रेक हो या 4680 की प्राइस आए तो वहाँ पर से आप इसको बाय स्टार्ट कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये मॉब इसका 4658 से स्टार्ट होगा। प्राइसेस जो है इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, ये आपका स्टॉप बन सकता है और अपसाइड पे भी आपको बताया बाय ऑन डिप रखें अपना स्टांस और 4680 एंड बिलो इसको बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ये दूसरा सीन ऐसे बन सकता है इसमें कि अगर प्राइस जो है वो कल का हाई ब्रेक करती है 4734 का एरिया को अगर क्रॉस करता है तो वहाँ से भी आप इसको बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें बायोडिप स्टांस है, टारगेट इसका 4762 और अल्टीमेटली 4790 का एरिया जो है वो किसी टाइम भी आ सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने कल फिर एक ब्लड बाथ आया इसके अंदर और एक वक्त में जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 13 से 14% तक इंट्राडे में माइनस हुई और मंदी तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा सा देखें तो उसमें मंदी तो क्लियरली बताई गई थी कि क्रूड ऑयल में तेज़ी नहीं है, अभी मंदी ही है और सेलर स्ट्रेंथ का ही स्टांस आपका बन सकता है इसके अंदर।
अभी भी प्राइसेस जो हैं वो 100 डीएमए को रेजिस्ट कर रही हैं। कल का जो लो लगा 8848 का लो लगा था और वहाँ से एक अच्छा शार्प रिटर्न दिया। अभी करंटली प्राइस जो है 9550 के एरिए को ट्रेड हो रही है और यहाँ से अगर तो ये 100 डीएमए जो 9610 का एरिया है, अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल की प्राइसेस दोबारा सस्टेन करेंगी तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो 200 डीएमए है, वो तकरीबन 9790 का एरिया बनता है। मींस कि अगर 9610 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसको 9790 तक लेकर जाएगी। तकरीबन $1.25 से $2 की जो है यहाँ से आपको मूव मिल सकती है। उसके बाद वही रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, वही चैनल आ सकता है। और अगर इसमें कोई भी पोजीशन लॉन्ग करनी है तो वो कहीं 91 एंड बिलो रखें कि इसको बाय जो करना है वो 91 एंड बिलो पैसे इसमें करना है। अब किसी भी सूरत में जो कल लो लगा है 8848 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इससे 30-40 सेंट्स नीचे का स्टॉप रख के तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है तेज़ी की। लेकिन ओवरऑल इसका जनरल ट्रेंड जो है वो सेल स्ट्रेंथ है, मंदी ही करेगा। और अगर सेलिंग साइड पे जाना है तो ये 200 डीएमए को क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। ये सारी चीज़ उस सूरत में है कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अगर दीगर अवामिल बदस्तूर रहते हैं, मींस कि कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आती या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो इसके प्राइसेस नहीं वो फिर न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन होगा, टेक्निकली उसके ऊपर इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो इसमें भी इसी तरह ही है कि सेल ऑफ स्ट्रेंथ रखें अनटिल अनलेस इसकी 98 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करते। अगर यूएस इंडेक्सेस में से एसपी 500 की बात करें तो अभी तक वो सेम मोमेंटम जो तकरीबन, अगर ये सिर्फ 4 आवर्ली कैंडल्स को काउंट करें और करंट काउंट के साथ भी करें तो तकरीबन 16 कैंडल्स ऐसी हैं फॉर ऑनली जो पॉजिटिव ही ओपन हुई और पॉजिटिव ही क्लोज करके गई। तो एक बहुत स्मूथ मूव इसमें अभी तक चल रही है। डेली बेसिस पे नए हाई लग रहे हैं और अभी भी जो भी रेट ट्रेड होगा अभी तक जो इसको ऑल टाइम हाई हिट हुआ है जो गालिबन आज सुबह मॉर्निंग में हुआ है वो 73.95 का है और अभी भी प्राइसेस जो है 73.94 पे चल रही हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर ही प्राइसेस इस टाइम ट्रेड हो रही हैं। एक चीज़ जो इसमें नेगेटिव इसको नेगेटिव साइड पे ला सकती है, एक इसके ऊपर करेक्शन ड्यू हो चुकी है और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये इस टाइम ओवरबॉट रीजन में जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। और अगर आप यहाँ से देखें तो अभी इसमें 4 आवर्ली कैंडल के 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी जो आरएसआई है वो इस टाइम 78 पे ट्रेड हो रही है और ये एक इसका मतलब हाईली ओवरबॉट रीजन जो है वो स्टार्ट हो गया। एक करेक्टिव डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है, किसी टाइम भी इसमें आ सकती है, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाकर भी आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें अगर इसने तेज़ होना है और नई मज़ीद न्यू हाइस की तरफ जाना है तो इसको एक करेक्शन बहुत ज़रूरी है इसकी हेल्थ के लिए और एक दफ़ा जो है ये इसको न्यूट्रलाइज करे और चीज़ों को जो है थोड़ा कूल डाउन करे। उसके बाद किसी अच्छी डिप के बाद जो है फ्रेश रैली के अंदर जो है प्राइसेस जा सकती हैं। इसमें स्टॉन्स जो है आज के दिन के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, बाय करने से अवॉइड करें अनटिल अनलेस कि इसमें एक हेल्दी करेक्शन नहीं आती। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।